किस कर रही थी, सरेआम कर रही थी। हर एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है। तो अपना जो था आशिक भी था, जो रैम्बो वो भी वहीं पे था। हम खुद दावत देते हैं लड़कों को, चाहे उसने पूरे कपड़े पहने हो या ना पहने हो, तो भाई लड़के जो है ना वो चुपचाप सीधे तरीके से निकल जाए। उसको बहुत फ्रेंडली लगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट इब्राहिम पीरज़ादा, और मैं मौजूद हूं इस वक्त लोगों के दरमियान। लाहौर का बहुत नाम बदनाम हुआ है, लाहौर के नौजवानों का नाम बदनाम हुआ है। लाहौर ऐसा नहीं था जैसा कुछ दिनों में हमें नज़र आ रहा। ये क्यों हुआ, किसकी गलती थी? क्योंकि ये सवाल मुआशरा इसका जवाब दे सकता है और मुआशरे से ये सवाल पूछा जा सकता है। तो आज हम मुआशरे के लोगों के अंदर मौजूद हैं और इन लोगों से ही जान लेते हैं किसकी गलती लगती है आपको। मुझे औरत की गलती लगती है। औरत गलत है। औरत क्यों गलत है? लड़कों ने ज्यादती नहीं की कि हम खुद दावत देते हैं लड़कों को, क्यों इसने ऐसा काम किया जाके वहाँ पे, नहीं करना चाहिए था। औरतें घर के लिए हैं, घर की करें अपनी, या टिकटॉक बनाना कोई ज़रूरी है उनका? नहीं, वो कहते हैं कि अगर हम अपनी मर्जी से सेल्फी खिंचवा लेते हैं तो किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। मर्जी तो होनी चाहिए ना, क्यों हाथ लगाएं, क्यों कपड़े फाड़ें? नहीं, पता नहीं, अब ये अल्लाह बेहतर जानता है ये औरत का ये किस तरह से, लेकिन मर्दों ने भी गलत किया है। दोनों ही गलत है, मैं तो दोनों को ही कहूँगी, दोनों ही गलत है। औरत ने दावत दी, मर्द गया है, ठीक है। औरत सही होती तो कभी किसी की जरूरत नहीं है कोई ऐसे ही हाथ लगा दे। अच्छा माजी बताइएगा, 14 अगस्त को जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था उस हवाले से क्या कहेंगे? किसकी गलती है? नौजवानों की गलती है या उस लड़की की गलती? लड़की की भी गलती है। लड़कियों को इस तरह के लिए आने नहीं चाहिए बाहर। हमारा माशरा जो है इतनी आज़ादी नहीं देता, हमारा इस्लाम कह लें। लेकिन अब माजी अगर आप वो निकली लड़की है तो फिर अपनी वालदा को साथ लेती, भाई को लेती, बाप को लेती। अब उनकी वालदा कहती हैं हमारे तो घरों की बच्चियां मुंह बाहर नहीं निकालती। अच्छा, लेकिन है उनकी दुख की बात। यानी हम अगर हमारे माशरे की लड़कियां थोड़ी आज़ाद हैं तो लड़के ही कुछ हया कर लें, उनको ही थोड़ा उसको बहन या कुछ कोई इज्जत का रुतबा ही दे दें। लड़के क्या काबिल सजा नहीं है आपकी नज़र में? सेम, दोनों एक जैसे। दोनों को बराबर की सजा मिल जाए ताकि लोगों को इबरत मिल जाए कि लड़कियां इतनी एडवांस हों कि लड़के खाम खा उनके पीछे लगें। आप अदाएं ऐसी करते हैं तो लड़के पीछे लगते हैं। अगर लड़की ना शायद दे, लड़के की जरूरत नहीं है पीछे। फैमिली को अकेले आना नहीं चाहिए बाहर। वो क्या अकेले क्यों आई बाहर? फैमिली को हैंड साथ हो फिर आए, अदरवाइज ऐसे आने का कोई बात नहीं है। कंबाइन आए, अपने फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ ही वहाँ पे आए, अदरवाइज फिर ऐसे वाक़े तो हो जाएंगे। वो कहा यह जा रहा है कि लड़कों ने अपनी हद को क्रॉस किया। एक हद होती है ना, मैं आपके पास खड़ा हूँ, मैं आपको टच नहीं कर रहा। अगर मैं टच करूंगा इसका मतलब है मैं एक लिमिट क्रॉस आया है। उसने खुद उन्हें बताया था मैं 14 अगस्त को वहाँ पे आ जाऊँगी और फिर वहाँ पे सेल्फी शूट होगा, तो इसलिए वहाँ पे वाइज आए। उसका अपना जो था आशिक भी था, जो रैम्बो वो भी वहीं पे था। लड़कों को उनकी सज़ा मिलनी चाहिए थी। वैसे लड़कियों की निगाह में भी शर्म होनी चाहिए। अपना खुद ही उनकी इज्जत उनके हाथ में होती है। तो नहीं, आपका क्या मतलब है कि उसको बाहर नहीं आना चाहिए था? नहीं, बाहर जाएं लेकिन अपनी हिफाजत खुद करें। लेकिन कुछ खवातीन तो अपने हस्बैंड, भाई और अपनी माँ के साथ बाहर निकली हुई थी, फिर भी उनके साथ बदतमीजी की गई। इस हवाले से क्या कहें? फिर तो लड़कों का कसूर है। तो मुझे बताइए कि क्या सजा देनी चाहिए लड़कों को? घर में भी बहनें भी होंगी, माँ भी होंगी, उन्होंने गलत किया जो भी किया है। लड़कों ने गलत किया। बिल्कुल गलत किया उन्होंने, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगी औरतें फिर बाहर कहाँ जाएंगी? आज हर एक औरत लिखी पड़ी है, उसने अपनी जॉब करनी होती है और अपनी ज़रूरत पूरी करनी होती है। तो खातून जैसी भी उसकी इज्जत लाजमी। इज़्ज़त लाजमी। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया इज़्ज़त की और औरत की इज़्ज़त करो, अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया। लेकिन ये करते ना ऐसे ही वो क्या बुरी नहीं, अब उसके करैक्टर के ऊपर बातें उछाली जा रही हैं, लेकिन 400 लड़कों ने गलत किया है, उस हवाले से कोई बात नहीं कर रहा। बिल्कुल गलत किया उन्होंने, सज़ा मिलनी चाहिए। अल्लाह भी उनको सज़ा दे और अल्लाह की मखलूक भी उनको सज़ा दे, सबक होना चाहिए। बहुत अब हम यहाँ पे ये कहते हैं कि भी एक लड़की है, वो जैसे मर्जी निकले, चाहे उसका दिल चाहे उसने पूरे कपड़े पहने हों या ना पहने हों, तो भाई लड़के जो है ना वो चुपचाप सीधे तरीके से निकल जाए। अगर लड़की बाहया होकर निकलेगी, पर्दा करके निकलेगी, तो यही तो नेक और बद औरतों का फ़र्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि बाहया औरतों को पर्दा
पर्दे करने का हुक्म दिया है ताकि पता चले ये शरीफ औरतें हैं, इसीलिए पर्दे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात भी कई रिपोर्ट हुए हैं जिसमें ख़वातीन बापर्दा होती हैं। उसमें एक वीडियो भी आजकल आई है जिसमें खातून अपनी भाई के साथ है, उसने बुर्का पहना हुआ है, लेकिन बेशरम कुछ ऐसे अयाश लोग थे, उनको भी तंग किया। फिर ये देखे ना, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्यों नहीं किसी एक को सजा मिली आज तक? यानी कि आप कह रही हैं लॉ इन्फोर्समेंट होनी चाहिए। लॉ इन्फोर्समेंट होनी चाहिए, किसी एक को पनिश मिलेगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये ऐसा नहीं होगा। किसको सजा मिलनी चाहिए, कसूरवार कौन था? भाई दोनों है ना, दोनों तरफ देखे ना, एक तरफ अगर लड़कियां तो दूसरी तरफ लड़कियां। अगर लड़कों ने किया तो लड़के भी तो सरेआम जा रही थी ना। इधर भी तो देखें इतने फिर रहे हैं, किसी ने कुछ कहा? सारे जा रहे हैं, सारे बैठे हुए हैं, कोई कुछ कहा भी तो नहीं ना रहा। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप किसी भी लड़की को जाके जैसी भी हो, आप जिस हालत में भी हो, आप उसको जाके हाथ लगा लें? भाई ये बात तो उसको ठीक है, उसको लेकिन वो भी तो देखे ना, वो फ्लाइंग किस कर रही थी, सरेआम कर रही थी। हर एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है। तो वो फ्लाइंग किस, हर लड़का ये समझ रहा था कि उनको ही मिल रही है। भाई अगर आप रिस्पॉन्स नहीं, देंगे तो तो आप ज़ाहिर सी किसी बात को देगा ही ना। एक्ट्रेस के पास क्यों नहीं जाते? हम देखते हैं हॉलीवुड में तो इस तरह इतने छोटे कपड़े पहने होते हैं और उन्होंने फ्लाइंग किस भी कर रहे थे। भाई उनके अपना पास तो- माशरा भी तो देखे ना। आप उनके पास इस्लाम तो में कोई रहते बंदा हैं, नहीं आके आप इस्लाम में रह रहे हैं, आप जिस जगह गए थे वो किस लिए बना है? तो जो हाथ लगाने वाले थे, क्या वो इस्लाम के पासदार थे? क्या इस्लाम इजाजत देता है कि किसी भी लड़की को भाई मैं जाके? कह रहा हूँ वो नहीं देता है, ठीक है, उन्होंने भी गलत किया है, क्या लेकिन लड़की से ज्यादा सख्त सजा नहीं देनी चाहिए उन लड़कों को? भाई दोनों तरफ देखे ना, मैं कह रहा हूँ लड़के भी खुशगवार थे, लेकिन वो भी तो देखे ना साथ। उसने ड्रेसिंग कैसी पहनी हुई है, देखे ना आप। हर बंदे का एक नज़रिया नहीं होता है, अगर आप रिस्पेक्ट देते हैं दूसरा बंदा रिस्पेक्ट ना दे, ये भी तो है ना। हर बंदे का माइंड अपना एक नहीं सैकड़ों वाकयात इस तरह के हुए हैं जो 14 अगस्त वाले दिन देखे, और अफसोसनाक है, शर्मनाक है। उन औरतों में भी तो हमें कोई गलती नजर, उन्होंने तो फ्लाइंग किस नहीं दी, फिर क्यों इस तरह मुंतशिर हुए सारे? माशरा भी तो एक जगह पे ठीक है, उन्होंने किया। नहीं, वो क्यों मुश्तइल हुए सारे? फिर जो रक्षे पे किया था आप कह रहे हैं, ठीक है, वो तो लड़कों की गलती है, ठीक, उन्हें सजा देनी उसमें चाहिए, एक क्यों नहीं दे रहे? खातून को मारा भी है, पीटा भी है उन्होंने। किसमें? एक तो रक्षे में ग्रेटर किया इकबाल, था। एक ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून को मारा भी है, पीटा भी है, कुछ लड़कों ने जदोकोब किया उनको। उसका तो मुझे नहीं पता, मुझे उसका पता है आयशा बे का जो उन्होंने बनाई थी टिकटॉकर का, और जो रक्षे का चिंची वाला, वो तो गलत किया ना, जिन्होंने भी किया उन्हें तो सजा मिलनी चाहिए। अगर उनमें से आपके बेटा होता कोई, तो आप क्या करते उसके साथ? उसको बहुत फेंटी लगाते लज के, क्योंकि तरबियत का फ़र्क है सिर्फ। किसी को तरबियत दो, अच्छी तरबियत दो, या कैसा मसला है, चलो कैसा मर्जी में लिबास पहनती है औरत, कैसा मर्जी करती है, उसका फेल है। किसी को रोक टोक नहीं होनी चाहिए। भाई आपने जाता है साहब को गरेज है, किसी ने शर्ट पहनी, किसी ने स्कर्ट पहनी है, तो हमारा मसला तो हम अपने अपना दीन बचाना है कि उनका दीन बचाना है? कम से कम इनका सोचना तो चाहिए। सजा क्या मिलनी चाहिए? सजा इनको मिलनी चाहिए, इनको सरेआम लेके आए उनको, तो सिर्फ कोड़े मारे उनको बस सड़क पे, उसी सड़क पे। ये थे वो तासुरात जिनका इजहार आम कौम, आम आवाम, आम लोगों ने किया है। अब आपने फैसला करना है कौन ठीक है कौन गलत है, लेकिन कानून को उसका काम करने दीजिए। वो जो फैसला सुनाएगी सबको कबूल करना चाहिए, तमाम शवाहिद की सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।